हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। पुष्पा सिपाही, यस सर। ऊपर से आदेश आया है जो सामना नाम की मुलजिम है जी। आज सुबह 7 बजे उसकी फांसी होने वाली है, उसे पेश किया जाए। ठीक है सर। सर मुलजिम हाजिर है सर। हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठीक है सर। सामना ऊपर से आदेश आया है आज सुबह 7 बजे तेरी फांसी हो जाएगी, इसलिए अगर तुम कुछ खाना चाहती है, कुछ पीना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है तो तेरी हर इच्छा पूरी की जाएगी। और ये सामना आज तुम्हें बहुत दिन हो गया थाने में आए, लेकिन आज तक तुमसे कोई मिलने नहीं आया। ये बता, क्या इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है? साहब जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं साहब, तो मुझसे मिलने कौन आएगा? मेरी जमानत लेने कौन आएगा साहब? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ साहब। रही फांसी की बात, जब थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब, कुछ पीकर क्या करूंगी? लेकिन मेरे दिल की आखिरी इच्छा यही है साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, अगर आपकी इजाजत हो साहब तो मैं आपसे कुछ कहूँ साहब। बोलो, क्या कहना चाहती हो? आपके पाँव पड़ती दरोगा जी मेरे भैया से मुझको मिला दीजिए। काफी दिल हो गया मैं बिछड़ की गई। काफी दिल हो गया मैं बिछड़ ही गई। मेरे ऊपर दया की नजर कीजिए, मेरे भैया से मुझको मिला दीजिए। साहब मेरे दिल की आखिरी इच्छा यही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है साहब, मरने से पहले मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। आप मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। बोल, तेरे भैया कहाँ हैं और तेरे भैया का नाम क्या है? साहब मेरे भैया का नाम जानना चाहते हैं साहब? जी हाँ। तो सुनिए साहब, मैं बता रही हूँ साहब, मेरा भी हरा भरा परिवार था साहब। जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे, मेरे अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया।
मेरे अम्मी और अब्बू के मर जाने के बाद हम भाई बहन अकेले हो गए। उस समय मैं 10 वर्ष की थी साहब। मेरे भैया मुझे लेकर ख्वाजा गरीब नवाज का जियारत कराने अजमेर जा रहे थे। जब हम भाई बहन स्टेशन पहुंचे साहब, गाड़ी आ चुकी थी। मेरे भैया इस गाड़ी पर बैठ गए और मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाई साहब। मेरे भैया चले गए, मैं वही छूट गई साहब। मैं अकेली रोती रही, तड़पती रही, मैं भैया भैया चिल्लाती रही, लेकिन भैया मेरे मुझसे जुदा हो गए। मेरे भैया का नाम सलमान खान है साहब। मेरे भैया से मिला दो साहब। अगर मेरी फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी साहब, तो मेरी लाश को लवारिस में मत फेंकवाना साहब। मेरी लाश मेरे भैया के पास भेज देना साहब। अपने भैया को तो मैं देख ना सकी साहब, लेकिन मरने के बाद कम से कम मेरे भैया मेरी सूरत तो देख लेंगे। मेरे भैया से मिला या मालिक, या परवरदिगार, आज जिस पानी के याद में मैं दिन रात रोता था, आज मेरी बहन मुझसे मिली है। इस हालात में सामना अपने भैया से मिलना चाहती है ना साहब? मत रो, मैं तेरे भैया से तुमसे जरूर मिलाऊंगा। मिला दो साहब मेरे भैया से। लगा लूं गले से बहन भैया, तेरा भाई सलमान खड़ा सामने, जुल्म हमें सब पे भौरा जगत ढा दिया। जुल्म हमें सब पे भौरा जगत ढा दिया। कैसी किसे मत लिखी है मेरी राम ने, कैसी किसे मत लिखी है। भैया, आप मेरे भैया हो, आप कानून के रखवाले हो भैया, आपके हाथों में कानून है। इस अभागन बहन को बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहती भैया। बरसों के बाद तुमसे मिली हूँ भैया, फिर से तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। सामना, मैं भी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ सामना। आज हम दोनों इस मोड़ पे पहुंचे, मैं कानून से बेबस हूँ, इसलिए आज तेरा भाई तुझे नहीं बचा सकता। उसे क्षण में तुझे फांसी हो जाएगी। ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो। सपना, कुछ क्षण में तेरी फांसी हो जाएगी
हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। या मालिक, सब कुछ होते हुए मेरा दुनिया में कोई नहीं है कि मुझे बचा ले। मैं कितनी अभागन हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरी मदद कर दे। मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। पुष्पा, यस सर। फांसी का समय हो गया जी। इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। ठीक है सर। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष की फांसी ना कीजिए। असली कातिल पकड़ करके और लाया हूँ मैं। इसके जुर्मों को इसको सजा दीजिए। ये क्या करने जा रहा है साहब कि एक निर्दोष की फांसी देने जा रहे हैं? ये तो साहब निर्दोष से दोषी कोई और है साहब। क्या कह रहे हो? ये निर्दोष है? जी हाँ। बताओ दोषी कौन है? दोषी को जानना चाहते हैं साहब? जी हाँ। सबसे पहले निर्दोष के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए साहब। पुष्पा, यस सर। इसके सर से फांसी का फंदा निकाला जाए। ठीक है सर। जानना चाहते हैं साहब, जिस बच्चे की हत्या के जुर्म में इस बेचारी की फांसी होने जा रही साहब, उसका कातिल कोई गैर नहीं बल्कि राम नगीना है और चमेली बाई है साहब। ये क्या कह रहे हो? जी हाँ। क्यों राम नगीना? ये बात सच है कि अहमद खान की बहन की आबरू लूटने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि ये राम नगीना और शेर सुरमा भोपाली है। मैंने आपके थाने में जाकर जो मैंने रिपोर्ट दर्ज किया था वो सब झूठ था सर। सर, मैं आज जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर, एक दिन की बात है, मैं शहर घूमने के लिए गया था। शहर से वापस घर आया तो देखा घर के अंदर मेरी पत्नी चमेली घर में रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है चमेली? चमेली रो रो कर बताने लगी कि स्वामी, अपने दरवाजे के सामने से बम्बा का पानी पी के जा रहा था। मैंने राधा और सामना को मना किया तो राधा और सामना ने दोनों मिलकर हमारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे बहुत मारा पीटा। साहब, उस वक्त मैं अपने आप को संभाल न सका। गुस्से में आकर बड़े भैया के घर पहुंचा। जब बड़े भैया के घर पहुंचा साहब तो देखा तो घर के अंदर कोई नहीं थे। उस वक्त सब होली खेलने गए थे। घर के अंदर देखा तो हमारी भाभी राधा अपने मासूम बच्चे को लेकर लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर बच्चा उठाता हूं तो ये राधा भाभी जाग जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस वक्त मेरे पास एक नशीली दवा थी सर। वो नशीली दवा भाभी को सुंघाकर बेहोश कर दिया।
और चमेली बच्चे को उठाई और उसका गला घोट दिया। उसके बाद साहब राधा भाभी को बेहोशी हालत में उठाकर जंगल में ले गया। जब भाभी को होश आया तो मैंने अपनी भाभी की इज्जत ही लूट लिया। डाकू फकीरा, ये तूने क्या कर दिया? कानून के सामने इसे गोली मार दिया। सिपाहियों, यस सर। गिरफ्तार कर लो इसे और हाथ में हथकड़ी लगाकर ले चलो थाने। ठीक है सर। सिपाही, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ठीक है सर। सिपाही, ले चलो इसे थाने। जाइए साहब। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहते हो? साहब, ये मेरा दोस्त अहमद खान है। असली कातिल तो चमेली भाई है। चमेली भाई को सजा दीजिए साहब। मैं अपनी बहन सामना से मिलना चाहता हूँ साहब। क्या कहा? सामना तेरी बहन है? सामना तो मेरी बहन है। नहीं सामना, दुनिया की हर खुशी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी बहन सामना को मुझसे मत छीनो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये तेरी बहन कैसे हो गई? साहब, सामना मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन इसे रोते हुए जंगल में मैं पाया था। बचपन से इसकी परवरिश किया हूँ साहब। इसे बहन नहीं बेटी का प्यार दिया हूँ, और मैं इसके शादी के लिए दिल में अरमान सजा के रखा था साहब। मैं अपनी बहन सामना की शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन आपने तो आज मेरी बहन को ही छीन लिया। ठीक है साहब, यदि आपकी बहन है ये, तो मुझे कोई एतराज नहीं है साहब। मैं आपसे यही विनती करता हूँ साहब कि रामा की एक ही दिल के अरमान थे कि बहन सामना की शादी धूमधाम से करूं, लेकिन मैं कर ना सका। आपसे हाथ जोड़कर विनती है साहब कि मेरी बहन सामना की शादी आप जरूर करा देना साहब। ठीक है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि बहन सामना की शादी इसके ही साथ कराऊंगा। ठीक है साहब, आपसे यही उम्मीद है साहब। बहन की शादी जरूर करा देना साहब। बहन सामना। भैया, जा बहन, आज तेरा भाई अपनी खुशियों को मेट कर तुझे तेरे सगे भाई के पास भेज रहा है बहन। आप ही मेरे सब कुछ हो भैया। मेरे सगे भैया तो अभी मिले हैं भैया। आपने मुझे बचपन से पाल कर सयाने किया भैया। मुझे दुनिया की हर खुशी दिया है। आप मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बहन सामना, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है रे। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं तो गरीब हूँ। तेरी शादी मैं नहीं कर सका। जा बहन अपने भाई के साथ
खुश रहना। तेरा भाई तेरी शादी धूमधाम से कर देगा। भैया मुझसे मिलने जरूर आना भैया। ठीक है बहन, तेरा भाई रामा तुमसे मिलने जरूर आएगा। ठीक है रामा, ठीक है। मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये मेरी बहन थी, मैं भाई का फर्ज नहीं निभा सका, लेकिन तुम इसके धर्म के भाई होकर भाई का फर्ज निभाया। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। ठीक है साहब, अगर आप मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही विनती है साहब कि मेरा दोस्त अहमद खान मेरे बचपन का साथी है। इसे बचपन से मैं जानता हूँ। मेरा दोस्त नेक और एक निहायत इंसान है। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अपने ईमान के लिए अपने सर को कटा सकता है, लेकिन अपना ईमान डिगा नहीं सकता। वक्त और हालात ने इसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया साहब, लेकिन मेरी इच्छा है कि सामने के लिए अहमद खान से अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा। तो ठीक है, देखो रामा, एक मुजरिम है, मैं इसे लेकर थाने जा रहा हूँ। जब जेल से छूटेगा तो मैं वादा कर रहा हूँ कि बहन सामना की शादी मैं इसके साथ करा दूंगा। ठीक है साहब, काश ऐसा ही हो। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुष्पा, यस सर। चमेली बाई के हाथ में हथकड़ी लगाकर ले चलो थाने। ठीक है सर। सिपाही, ले चलो थाने। देवरानी जी, ये बताओ मेरा मासूम बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने मेरे मासूम बच्चे को खा गई? बोलो। हाँ दीदी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं एक हत्यारा हूँ, पापी हूँ। मैं इस घर में आई, आप सबका ये हरा भरा परिवार में उजाड़ डाली। मेरा नाम चमेली नहीं, मैं बनारस की तमाम चमेली भाई हूँ। मैं इस घर में आई थी धन दौलत के लालच में, और मैं तो इस घर में आई, इस घर में जेठ सी, जो कि उनका इस घर में वो माने देवता है, और मैं उसी घर को उजाड़। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मैं जेल जा रही हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। देवरानी, मैं तो तुझे बहू नहीं अपनी बेटी समझती थी, लेकिन आज तूने मेरी गोद सूनी कर दिया। ये बताओ मैं कहाँ रह गई? तूने मेरा कुल का दीपक बुता दिया। अब मैं तुम्हें क्या माफ करूंगी? माफ तो तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हें माफ करेगा।
तुमसे एक बात पूछूंगा, बस मेरे एक बात का जवाब देना। आखिर मेरे अंदर कौन ऐसी कमी पाई तूने जो मेरे घर आते ही भाई भाई को मुझसे अलग कर दिया और मेरा परिवार बर्बाद कर दिया? बोल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था बहू? किस जन्म का बदला तूने मुझसे लिया है? सिर्फ इतना बता दे, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ। जेठ जी, मुझे बहू मत बोलो, मैं बहू कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं एक हत्यारा हूँ, ये आप सबका हरा भरा परिवार उजाड़ने वाली। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाओ बहू, कहा गया है सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने आज अपने गलती का एहसास कर लिया है। मेरा तो जो बिगड़ चुका है वापस आने वाला नहीं है। जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। अब तुम्हें जो सजा मिलेगी वो अदालत से मिलेगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बहू? जाओ बहू। सिपाही लेके चलो थाने। अहमद खान जेल से जब छूटेगा तो मैं तेरी सजा उसके साथ कराऊंगा। ठीक है भैया। रामा भैया, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब तक रहूंगा मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। साहब, अपनी बहन के ऊपर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि अपने फर्ज को अदा करता है। आपने एहसान कह के मेरे दिल को ठेस क्यों दे रहे हो साहब? ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इसे अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर पाला हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है साहब? हाँ तो साथियों, इस सामरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर श्री भंडारी लाल जोकर, मैनेजर इदरीस डांसर, मालिक मंजीत कुमार यादव, संचालक भगलू राम यादव, ग्राम बरहदा, तहसील व थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों के द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई, उस संगीत का नाम था इज्जत की बोली, रुकी पराई बहन की डोली, खूनी ईद और होली उर्फ डाकू फकीरा। हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना, इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।